तो हेलो एवरीवन। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और इससे पहले वाली वीडियो में जो है हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को जो है हम लोग ने पूरे डिटेल में देखा था, और आज पे है जो है उस पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st एक्ट 2003, ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एग्जीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 2003 में अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट, तो उसमें जो है आपका लिमिट लगाया गया था टोटल मिनिस्टर्स पे। तो कितने का लगाया गया था? तो आपका 15% का यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, 15% आपका यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जो है आपको यहाँ पर 15% का लगाया गया था। ओके। तो यहाँ पर जो है क्या आपका हो जाएगा कि 15%। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर 12, ठीक है, 12 मिनिस्टर्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हो सकते हैं कहाँ पर? स्टेट में। ठीक है, कहाँ पर हो सकते हैं? स्टेट में जो है आपका 12 मिनिस्टर्स जो है आपका मिनिमम हो सकते हैं, और मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम तो वही आपका 15%। ठीक, तो स्टेट में आपका यहाँ पर 12 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 15% हो सकता है, जो आपका टोटल मेंबर का जो आपका कैपेसिटी है उससे 15%। ठीक है, ये 15% का जो कैप है आपका बोथ सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो पार्ट 4A जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, पार्ट 4A आपका जो है किस अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42। ठीक है, 42 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो है आपका 42nd अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? तो 1976 इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इमरजेंसी जब लगा हुआ था तब जो है ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिला था, 42nd अमेंडमेंट। और ये जो है आपका यहाँ पर इसके थ्रू पार्ट 4A को इंसर्ट किया गया था, जो कि आपका क्या था? तो फंडामेंटल ड्यूटी था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को जो है यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। ठीक है, टोटल 11 ड्यूटीज़ को यहाँ पर जो है इंसर्ट किया गया था। ठीक, अच्छा, एक्चुअली इनिशियली जो आपका कितना था? इनिशियली स्टार्टिंग में आपका 10 था। ठीक है, बाद में जा करके जो है आपका यहाँ पर एक और जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड कर दिया गया था, जो आपका क्या था कि गार्जियंस को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है आपका ड्यूटी बनाया गया था। ठीक है, वो आपका 86th अमेंडमेंट जो आपका 2002 में हुआ था, उसके जरिए जो है आपको यहाँ पर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ओके, तो इनिशियली आपका कितना फंडामेंटल ड्यूटी था? तो आपका 10 था, और बाद में जो 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके जरिए जो है आपको यहाँ पर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो यहाँ पर डीपीएसपी में कितने आर्टिकल्स को जो है यहाँ पर ऐड किया गया? तो अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, क्योंकि एसएससी के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है, एसएससी के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि आपका कहता है कि 39, ठीक है, क्लॉज एफ, ठीक, 39 क्लॉज एफ, और यहाँ पर 39, यहाँ पर 39A, और आपका एक था 43A, और एक था आपका यहाँ पर 48A। ठीक है, तो एसएससी कहता है कि ये 4 आर्टिकल्स को जो यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। बल्कि एक जो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 39F है, ये एक्चुअली में पहले से एग्जिस्ट करता था। ओके, 39F जो है आपका यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता था। ये एक्चुअली 39 क्लॉज एफ है। ओके, यह कोई आर्टिकल नहीं था, ये आपका सब क्लॉज था आपका 39 का, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पर बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया गया था। ओके, तो एक्चुअली में ये ऐड नहीं किया गया था आपको 42nd अमेंडमेंट से। ऐड आपका कौन कौन सा किया गया था? तो ऐड आपको जो है ये 3 आर्टिकल को जो है यहाँ पर ऐड किया गया था। कौन कौन सा? 39A, 43A और 48A को। ओके, 39A जो है आपको क्या कहता है? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर के बारे में बताता है, मतलब कि जो भी गरीब है उनको भी लीगल एड जो है प्रोवाइड करना, और उनके लिए भी जो है इक्वल जस्टिस का व्यवस्था करना। ठीक है, ये 39A आपको यहाँ पर कहता है। 43A आपको क्या कहता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री मैनेजमेंट है उसमें जो है वर्कर का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए। 48 आपको कहता है प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर 48A में कहा गया। तो ये जो 3 है ये एक्चुअली में ऐड किया गया था। और 39 क्लॉज एफ जो है एक्चुअली में पहले से एग्जिस्ट करता था, इसमें बस मॉडिफिकेशन किया गया था। ठीक, तो अगर आप एक्चुअल आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जो आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर 4 जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन एसएससी जो है आपको 4 को ही यहाँ पर सही मानता है। तो ये अब आप पे है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट है उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका, इसमें भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। ओके, और यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कि जो आपका 2015 वाला था, ठीक है, ये जो आपका 2015 वाला जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली बस तमिलनाडु के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, तो तमिलनाडु के बारे में बात करता है। और जो तो आपका 2021 वाला है, ठीक है, ये जो 2021 वाला है ये ऑल स्टेट्स का बात करता है। ठीक है, किसका बात करता है, तो ऑल स्टेट का बात करता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर बस लिखा गया था कि शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु के बारे में बस बात किया गया था। तो एक्चुअली में आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2015 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पर फिर से एसएससी जो है आपका लेटेस्ट वाला लेकर के चला, 2021 वाला लेकर के चला, जो कि आपका सारे स्टेट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो कि सारे स्टेट के लिए था और एसएससी जो है इसी को यहाँ पर करेक्ट मान करके चला है। लेकिन 2015 वाला आपका बिल था वो बस स्पेसिफिकली किसके लिए था, तो आपका तमिलनाडु के लिए यहाँ पर था। ठीक है, तो पार्लियामेंट को जो है 2021 में क्या हुआ कि एससी के लिस्ट को मॉडिफाई करने का जो यहाँ पर पावर दिया गया था। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ठीक है, जीएसटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस अमेंडमेंट से यहाँ पर जो है आपका हुआ था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 101st अमेंडमेंट से जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ कि 3 आर्टिकल को यहाँ पर ऐड किया गया था। कौन कौन सा 3 आर्टिकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 246A, ठीक है, 246A, 269A, ओके, और एक आर्टिकल था आपका 279A। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल को जो है यहाँ पर हम लोग ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट से। जीएसटी के बारे में जो है एक वीडियो आएगा जो कि फुल्ली जीएसटी पे रिलेटेड होगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है उस वीडियो को यहाँ पर मिस ना करें। तो 246 आपका किस पे बात करता है कि टैक्स शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, जो आपका सेंटर और स्टेट में के बीच में किस टाइप से जो है आपका टैक्स का शेयर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर टैक्स तो सेंटर कलेक्ट करेगा और यहाँ पर जो है दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है किस हिसाब से बटेगा, उस पर जो है यहाँ पर 246A जो है आपका बात करता है। 269A आपका क्या है, तो जीएसटी कलेक्शन व्हेन ट्रेड क्रॉसेस स्टेट बॉर्डर्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर स्टेट बॉर्डर मतलब कि 2 स्टेट या उससे ज़्यादा अगर स्टेट यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो यहाँ पर 269 उससे डील करता है। यहाँ पर 269 में जो है IGST को जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। IGST मतलब वही इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, और 279 आपका डील करता है, 279A आपका डील करता है, तो जीएसटी काउंसिल से डील करता है ये। ठीक है, ये आपका जीएसटी काउंसिल से जो है आपका यहाँ पर डील करता है। ठीक, तो ये जो है 3 आर्टिकल यहाँ पर जो है 101st अमेंडमेंट से जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया था। ओके, और यहाँ पर 102nd अमेंडमेंट जो आपका रिलेटेड है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका एनसीबीसी से। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 100 अमेंडमेंट जो आपका था वो आपका किससे था, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आपका लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उससे रिलेटेड है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 103 किससे रिलेटेड है, तो ये आपका 10% रिजर्वेशन, ठीक है, 10% फॉर EWS। ठीक है, EWS रिजर्वेशन से जो है आपका यहाँ पर रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग देखेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड विद सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से जो आपका यहाँ पर कौन सा जो है आर्टिकल अमेंड नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 21। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है आपका आर्टिकल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है, तो ये आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब अगर कभी दूसरे मतलब बाहर की किसी ज़मीन को हम लोग कब्जा कर लिए, तो मतलब इन्वॉल्व किए अपने कंट्री में, ठीक है, तो यहाँ पर उससे अगर हम लोग कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके बारे में जो है आर्टिकल नंबर 2 में बात होता है। आर्टिकल नंबर 3 में आपका जो है अगर हम लोग मतलब कोई स्टेट को तोड़ करके या फिर उसका नाम बदलना या फिर कुछ भी जो पहले से स्टेट है उस पर कोई चेंजेस करना, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 3 में आपका लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 169 में क्या है, तो ये आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल पे बात करता है, मतलब अगर किसी भी स्टेट का जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन या फिर एबोलिशन कैसे किया जाए उस पर जो है आपको यहाँ पर 169 यहाँ पर डील करता है। यहाँ पर जो सिंपल मेजोरिटी का बात हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं, जो कि हम लोग का पिछला वीडियो जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे सारे अमेंडमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि 3 टाइप का एक्चुअली जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी जो है एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं होता है। ठीक है, अमेंडमेंट आपका किस आर्टिकल से होता है, तो 368 के थ्रू होता है। तो ये जो सिंपल मेजोरिटी है ये आपका 368 के अंडर से जो है आपका चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो ये एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं कहलाता है सिंपल मेजोरिटी वाला। जो आपका स्पेशल मेजोरिटी और एक और होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ये जो 2 टाइप का मेजोरिटी होता है उसमें जो है आपका यहाँ पर 368 को यूज किया जाता है और यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया जाता है। ओके, अगला देखिए,
इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1984। ठीक है, तो 1984 के थ्रू जो आपका 15th अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू आपका कौन सा आर्टिकल को जो यहाँ पर अमेंड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 33 को जो आपका यहाँ पर अमेंड किया गया था। यहाँ पर जो है 33 में आपको क्या दिया गया है, तो 33 में आपको दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी आर्म फोर्सेस हो गया या फिर जो आपका कोई भी रिलेटेड पर्सन जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, तो उनके जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ठीक है, तो पहले इसमें जो है आपका बस आर्म फोर्सेस थे। ठीक है, और बाद में जाकर के जो है आपका यहाँ पर आईबी रॉ इस सब को भी जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ओके, और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 58 आपका क्या कहता है, तो यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ पीएम, मतलब पीएम का यहाँ पर ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन होगा उसको जो है जाकर के प्रेसिडेंट को बताना, ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 58 में लिखा गया है। आर्टिकल 99 में आपको क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 99 में लिखा गया है ओथ या फिर एफर्मेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में डील करता है, मतलब जो भी पार्लियामेंट के मेंबर है उसके ओथ और एफर्मेशन से जो आपको यहाँ पर डील करता है। और 56 में आपका क्या लिखा गया है, तो टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ऑन 9 अगस्त 2021 द पार्लियामेंट हैड पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 इट अमेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 2021 में जो अगस्त 2021 में आपका 9 अगस्त 2021 में जो आपका लाया गया बिल पास किया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल 2021, तो ये किसको अमेंड करके किया गया है, तो यहाँ पर 2008 वाले को अमेंड करके जो आपको यहाँ पर इसको लाया गया है। ओके, अगला देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि ऑन 7 नवंबर 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बॉट दिस रिजर्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपका किस अमेंडमेंट से इंक्लूड हुआ था इसके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो ये भी हमको थोड़ी देर पहले ही पता है 103rd अमेंडमेंट से जो आपको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 103rd अमेंडमेंट ये आपका कब आया है, तो 2019 में जो आपका यहाँ पर लाया गया था। ओके, इस अमेंडमेंट से जो है आपका आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 और यहाँ पर 16 क्लॉज 6 ये दो आर्टिकल को जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 15 क्लॉज 6 आपका एजुकेशन में जो रिजर्वेशन का बात करता है और 16 क्लॉज 6 जो है आपका पब्लिक जॉब्स में जो है आपका यहाँ पर रिजर्वेशन का बात करता है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, तो 100th अमेंडमेंट आपका कब लाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2015। 100th अमेंडमेंट जो आपका किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर लैंड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, लैंड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ओके, लैंड एग्रीमेंट, तो ये आपका लैंड एग्रीमेंट किसके बीच में, तो इंडिया पाकिस्तान सॉरी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है लैंड एग्रीमेंट से रिलेटेड यहाँ पर 100th अमेंडमेंट जो है आपका हुआ था 2015 में। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, तो 15th अमेंडमेंट जो आपका हुआ था उसके जरिए जो है आपका यहाँ पर कौन सा जो है आर्टिकल को जो है यहाँ पर अमेंड किया गया था। ठीक है, तो 15th अमेंडमेंट 1955 से जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 को जो यहाँ पर अमेंड किया गया था। आर्टिकल नंबर 3 किससे डील करता है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 3 आपका डील करता है कि कोई भी जो आपका एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको तोड़ना या फिर उसको मतलब तोड़ करके नया स्टेट बनाना, 2 या 3 स्टेट में डिवाइड करना या फिर उसके नाम को बदलना, उसके बाउंड्री को चेंज करना, ये सब जो है आपका आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पर जो है डील करता है। पहले क्या था आर्टिकल नंबर 3 में कि आपका पार्लियामेंट जो है आपको स्टेट लेजिस्लेटिव को जो है आपको यहाँ पर देता था टाइम कि आप जो है यहाँ पर बताइए कि क्या जो है आपको करना है। ठीक है, मतलब अगर लैंड को जो है मतलब उसके बॉर्डर को अगर स्टेट के चेंज करना है या फिर उसको डिवाइड करके 2 या 3 में बांटना है, तो वो सब जो है पूछा जाता था पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट असेंबली से। तो यहाँ पर जो है स्टेट असेंबली बताता था कि क्या करना है, मतलब क्या करना है, ऐसा नहीं कि अपना जो है मेजोरिटी बताता था कि क्या होना चाहिए। और अब जो अमेंडमेंट हो गया तो क्या हो गया कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट असेंबली को जो है एक फिक्स टाइम दे सकता है। ठीक है, और उसी फिक्स टाइम में जो है आपको यहाँ पर स्टेट असेंबली को जो है रिप्लाई करना है। अगर स्टेट असेंबली उस फिक्स टाइम में अगर रिप्लाई नहीं करता है तो पार्लियामेंट जो है अपना फैसला यहाँ पर ले सकता है। वैसे तो स्टेट असेंबली बस एक सिंपल मेजोरिटी से ही पास करके जो है इस बिल को पास कराएगा, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं भी करता है तभी भी जो है पार्लियामेंट अपना फैसला जो यहाँ पर ले सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट लीड टू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A आपका किस अमेंडमेंट से जो है आपका ऐड किया गया था, तो 21A आपका पहले तो देखिए आप किससे डील करता है, तो ये आपका किससे डील करता है, तो यहाँ पर जो है राइट टू एजुकेशन से जो है आपका यहाँ पर डील करता है। किससे, RTE राइट टू एजुकेशन से यहाँ पर डील करता है। और ये किसके जरिए ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84th अमेंडमेंट, सॉरी 84th नहीं,
यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 83rd अमेंडमेंट, सॉरी 86th अमेंडमेंट से जो आपका यहाँ पर ऐड किया गया था, जो कि आपका कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 स्टेट्स दैट इंडिया इज अ डैश नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप का नेशन, तो सेक्युलर नेशन। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जो कि आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके जरिए जो है हम लोग 3 वर्ड्स को यहाँ पर जो है ऐड किए थे। ठीक है, प्रियम्बल में, और वो कौन कौन सा था, तो वो आपका था सेक्युलर। ठीक है, एक तो आपका सेक्युलर था, दूसरा था आपका सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट, और तीसरा क्या था, इंटेग्रिटी। तो यहाँ पर जो है 3 वर्ड को जो है यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, अपने प्रियम्बल में ऐड किए थे। ओके, यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जबकि जो कि आपका प्रियम्बल यहाँ पर अमेंड हुआ था, ना कि इससे पहले हुआ है और ना ही इसके बाद हुआ है। ओके, अगला देखिए, इसमें क्या है कि द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स द प्रोविजन फॉर 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन अबव। ठीक है, तो पंचायती राज आपका उस स्टेट में लागू किया जा सकता है जिसका पॉपुलेशन क्या हो, 20 लाख से यहाँ पर ज़्यादा हो। ठीक है, पंचायती राज आपका किस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, तो 73rd अमेंडमेंट से जो यहाँ पर जुड़ा गया है, जो कि कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये 1992 में पास हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है आपका अप्रैल 1993 में यहाँ पर जाकर के जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर जो है ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंडेशन दिया गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, ये जो है पंचायती राज, ठीक है, जो आपका पंचायत है, इसका जो आर्टिकल दिया गया है वो आपका दिया गया है 243 से लेकर के, ठीक है, 243 ओ तक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये पार्ट किस पार्ट में लिखा गया है, तो ये आपका पार्ट A9 में है। ठीक है, ये आपका पार्ट 9 में जो है आपको लिखा गया है। ठीक है, और ये शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल नंबर 11 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 पार्ट 9, और आर्टिकल क्या है 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, 73rd तो आपका पंचायत से रिलेटेड है, और 74th आपका किससे रिलेटेड है, तो 74th जो है आपका यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड है। और म्यूनसिपाल्टीज़ जो है आपका यहाँ पर उसका पार्ट जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो पार्ट 9A है। ठीक है, और शेड्यूल उसका क्या है म्यूनसिपाल्टीज़ का, तो वो आपका 12th शेड्यूल में दिया गया है। और आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा म्यूनसिपाल्टीज़ का, तो आर्टिकल आपका है 243, ये आपका ओ तक था, तो ये आपका कहाँ से होगा, पी से लेकर के 243 जेड, यहाँ पर पी है, जेड जी तक है। ठीक है, तो म्यूनसिपाल्टीज़ ये हो गया आपका, ये म्यूनसिपाल्टीज़ का है। ओके, तो यहाँ पर जो है म्यूनसिपाल्टीज़ का पार्ट 9A में दिया गया है, शेड्यूल 12, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक जो है आपको देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ईयर डिड द 44th अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से जो है आपका यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को किस साल जो यहाँ पर रिमूव किया गया था, तो 1978 में जो है आपको यहाँ पर रिमूव किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको क्या बना दिया गया था, लीगल राइट यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया था, और किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पर एक मिनट, ये हो जाता है आपका 300A में जो है देखने को यहाँ पर मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट का जो यहाँ पर साइलेंट फीचर कौन सा नहीं है, तो पहला क्या है, द एक्ट करस्पॉन्ड्स टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नहीं, ये पार्ट 3 में आपको नहीं देखने को मिलता है आपका 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, तो पंचायत आया था। पंचायत जो है आपका किस पार्ट से रिलेटेड है, तो पार्ट 9 से रिलेटेड है, ना कि पार्ट 3 से। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत, मतलब अपना जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, मतलब क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला ऑप्शन देखिए कि द एक्ट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। द एक्ट हैज़ एडेड द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग देखिए अभी कि पंचायत जो है आपका किस शेड्यूल में लिखा गया है, तो 11th शेड्यूल में है। ओके, इट कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत एंड डील्स विद द आर्टिकल 243 टू 243 ओ। तो अभी हम लोग देखें कि ये आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए आप यहाँ पर कि पंचायत में जो टोटल फंक्शनल आइटम दिया गया था वो कितना दिया गया था, तो 29 फंक्शनल आइटम्स को यहाँ पर जो है ऐड किया गया था। ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम को ऐड किया गया था, और म्यूनसिपाल्टीज़ में जो है आपका कितना ऐड किया गया था, तो वो था आपका 18 आइटम्स को। ठीक है, तो इन पंचायत को 29 आइटम्स दिया गया, और म्यूनसिपाल्टीज़ को जो है 18 आइटम्स दिया गया, जिसपे जो है वो यहाँ पर रूल फैसला सब जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट आर मेंशन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द आर्टिकल 368। ठीक है, 368 के तहत आपका किस टाइप का अमेंडमेंट यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो हम लोग अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए भी थे। तो आपका क्या है, दो टाइप का यहाँ पर जो है अमेंडमेंट हो सकता है। एक तो सिंपल में स्पेशल मेजोरिटी वाला, और दूसरा क्या था आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, मतलब स्टेट का भी यहाँ पर परमिशन लिया जाएगा। तो दो टाइप का जो है यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा सकता है। अच्छा, अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है, ठीक है, वो आपका आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है। और ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये आपका साउथ अफ्रीका से जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज वाज फर्स्ट पुट इनटू द इफेक्ट इन इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये किस साल में जो है यहाँ पर लाया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1967 में जो यहाँ पर लाया गया था। ओके, इसके जरिए जो है आपको यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, डेथ पेनल्टी किसको, जो कि आपका यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मतलब सीक्रेट हम लोग का मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद भी जो है आपका यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कर रहा है, तो उसको जो यहाँ पर डेथ पेनल्टी का जो यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022 हैज़ अमेंडेड द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। द एक्ट अलाउज डैश टू इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स। ठीक है, तो एक्ट, ये आपका एक्ट किसको पावर देता है फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसको देता है, आपका राज्य सरकार को जो यहाँ पर आपको पावर देता है, जिसके जरिए जो है आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका फैमिली कोर्ट को जो इस्टेब्लिश कर सके, ताकि आपका कोई भी जो भी केस है रिलेटेड टू मैरिज या फिर फैमिली अफेयर्स, तो यहाँ पर जो है वो जल्दी से यहाँ पर सॉल्व हो सके। ठीक है, ये आपका स्पीडी ट्रायल को जो है यहाँ पर देखते हुए जो है आपको यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या है कि इन अगस्त 2021 Ramnath Govind granted assent to which of the Constitution Amendment Act empowering state and UTs to identify and specify socially and educationally backward classes। ठीक है, तो 2021 अगस्त में जो है आपका रामनाथ कोविंद यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ग्रांट किए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपका यहाँ पर 2021 में लाया गया था। इसके जरिए जो है आपको यहाँ पर जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, उन सबको जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करने का जो है यहाँ पर काम दिया गया था। ओके, अच्छा, ये जो है इससे पहले आपका जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके जरिए जो है आपका यहाँ पर एनसीबीसी को जो यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, एनसीबीसी को लाया गया था, जो कि क्या आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, 103rd अमेंडमेंट तो हम लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड था। और 104th आपका रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन स्टेट और सेंटर। ठीक है, स्टेट और सेंटर के असेंबली में जो आपका एससी और एसटी का रिजर्वेशन के बारे में जो 104th यहाँ पर बात करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ईयर वाज द आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट पास्ड। ठीक है, आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट आपका किस साल यहाँ पर पास किया गया था, तो ये आपका कब किया गया था, तो 2014 में यहाँ पर किया गया था। एक्चुअली में 2013 में आपका पास किया गया था, और सॉरी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, और पास भी आपका 2013 में ही हुआ था। लेकिन इम्प्लीमेंट जो है आपका कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। लेकिन एसएससी जो है आपका यहाँ पर 2014 को ही यहाँ पर आपका करेक्ट मानता है। ओके, मतलब जब इम्प्लीमेंट हो गया तभी को जो यहाँ पर आपका करेक्ट मानता है। लेकिन एक्चुअली में पास और इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो 2013 में यहाँ पर किया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग एक बात जानते होंगे कि ये आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ओके, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ठीक है, जो कि आपका कब फॉर्म हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 में जो आपका यहाँ पर फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो आपका 2014 में इसका स्टेट आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट लाया गया, जिसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश को दो पार्ट में बांटा गया। एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका कौन था, तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना को जो है 2 जून 2014 में यहाँ पर जो है इससे अलग किया गया था। ठीक है, 10 साल के लिए जो है आपका हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का जो है यहाँ पर कैपिटल बना रहा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है इसमें कि हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल लिस्ट में डीपीएसपी में था, ठीक है, उसके जरिए जो है आपका उसमें जो है आपका 44th अमेंडमेंट 1978 से जो है आपका कौन कौन सा आर्टिकल को जो यहाँ पर अमेंड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक आर्टिकल को जो यहाँ पर आपका अमेंड किया गया था। ओके, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल था, तो 38 क्लॉज 2 जो आपका यहाँ पर था। ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है, इसको एक्चुअली में ऐड किया गया था। ओके, एक्चुअली ऐड नहीं किया था, इसको थोड़ा सा अमेंड किया गया था। ओके, अमेंड किया गया था, तो यहाँ
तो यहाँ पर जो है इसको इस आर्टिकल को यहाँ पर अमेंड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए, जो कि आपका क्या बात करता है, तो स्टेट को जो है यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें जो है कहा जाता है कि जो आपका इनइक्वालिटीज़ है आपके स्टेट में, ठीक है, जो भी आपका इनकम पे बेस्ड है हो या फिर स्टेटस फैसिलिटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड हो, उसको जो यहाँ पर कम करने का यहाँ पर बात करता है। अच्छा, जो आपका DPSP है, ठीक है, DPSP आपका किससे लिया गया है, तो ये आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपका यहाँ पर लिया गया है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द एज ऑफ द वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट था, तो अमेंडमेंट था आपका 61th अमेंडमेंट था। ओके, जो कि आपका कब हुआ था, 1989 में जो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, तो इसके जरिए जो आपका यहाँ पर जो वोटिंग एज था वो आपका 21 से घटा करके क्या कर दिया गया था, 18 जो आपको यहाँ पर कर दिया गया था। ओके, अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स टू द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया था यूटीज़ तक, ये आपका किस अमेंडमेंट के जरिए किया गया था, तो ये आपका होता है 7th अमेंडमेंट के जरिए जो है आपको यहाँ पर किया गया था, जिसके जरिए आपको बताया गया कि जो आपका एक हाई कोर्ट है वो आपका 2 से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपका वो जो है यूटी का भी जो है हाई कोर्ट यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वो किससे है, तो 7th अमेंडमेंट से आपको देखने को मिलता है। ओके, अगला देखिए, इसमें क्या है कि द 71st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर किस अमेंडमेंट के जरिए, मतलब यहाँ पर 71st अमेंडमेंट के जरिए तो लिखा गया है, ठीक है, 71st अमेंडमेंट के जरिए जो आपको यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था, तो किस शेड्यूल में ऐड किया गया, तो ये पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज वाला कौन सा शेड्यूल है, तो आपका 8th शेड्यूल में जो आपको यहाँ पर ऐड किया गया था। ओके, 8th शेड्यूल में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का कितना लैंग्वेज दिया गया है, तो हम लोग का जो यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस को जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टोटल कितना लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पर 71st से जो आपका यहाँ पर 3 ऐड किया गया था, और ओरिजिनली आपका कितना था, तो ओरिजिनली जो है आपका यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो 14 जो है आपका ओरिजिनल था। ठीक है, कितना था, 14 आपका यहाँ पर ओरिजिनल था, बाद में जो है आपका यहाँ पर 6, 7, 8 को जो है यहाँ पर ऐड किया गया। ओके, सबसे पहले तो आपका 21st से जो है 21st 1967 से जो आपको क्या ऐड किया गया था, तो यहाँ पर सिंधी को ऐड किया गया था। ठीक है, सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट से, और 92nd से जो है 92nd जो आपका 2003 में हुआ था, ठीक है, उससे जो है आपका बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी और मैथिली, ठीक है, मैथिली और यहाँ पर जो है सैंथली, ये जो है आपका 4 लैंग्वेज को जो है यहाँ पर ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट, जो कि आपका 2003 में हुआ था, और 91st अमेंडमेंट से जो है आपका यहाँ पर सिंधी को ऐड किया गया था, और 71st से जो आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो यहाँ पर ऐड किया गया था। टोटल शेड्यूल में लैंग्वेजेस कितना है, तो 22 लैंग्वेजेस है, और किसमें है आपका 8th शेड्यूल में यहाँ पर लिखा गया है। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर रहने दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिक्किम एज अ स्टेट। तो आपका किससे डील करता है, तो 36th अमेंडमेंट जो आपका यहाँ पर सिक्किम को एज अ स्टेट यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया था 36th अमेंडमेंट से। अच्छा, इससे पहले जो आपका एक 35th अमेंडमेंट हुआ था। ओके, तो 36th अमेंडमेंट तो एक्चुअली यहाँ पर जो है, एक मिनट, 36th अमेंडमेंट आपका कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 में जो आपका यहाँ पर 36th अमेंडमेंट हुआ था, और यहाँ पर एक 35th अमेंडमेंट भी हम लोग को देखने को मिला था, कब, 1974 में। ओके, जिसके जरिए जो है आपका सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिक्किम है, ठीक है, इसको जो है एसोसिएट स्टेट का जो है यहाँ पर दर्जा दिया गया था। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का जो है आपको यहाँ पर दर्जा दिया गया था, किसके, 35th अमेंडमेंट 1954 से। ओके, और 1975 में जो आपका 36th अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिक्किम को एज अ फुल फ्लेज स्टेट जो आपको यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया। ओके, अगला देखिए, इसमें क्या है कि अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाज द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओबीसी को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर किस अमेंडमेंट से हुआ था, तो यहाँ पर जो 93rd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके जरिए जो है आपका ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है आपको रिजर्वेशन देने का बात किया गया, और ये कब हुआ था, तो 2005 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अगला देखिए कि विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इन इंडिया।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 99th अमेंडमेंट से जो है आपका यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो यहाँ पर संगठन स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो 99th अमेंडमेंट जो है आपका कब हुआ था, तो ये आपका जो है देखने को मिला था 2014 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ओके, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है आपको यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। ओके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपका यहाँ पर पार्ट 9B में जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादर नगर हवेली इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज यूटी। ठीक है, तो दादर नगर हवेली को जो है आपको यहाँ पर यूटी इंक्लूड किया गया था इंडिया में, वो किस अमेंडमेंट से हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 10th अमेंडमेंट से जो आपको यहाँ पर हुआ। और ये कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ओके, और यहाँ पर 12th जो आपका अमेंडमेंट है, 12th अमेंडमेंट जो कि आपका 1962 में हुआ था, जिसके जरिए जो है आपका दमन एंड दीव और गोवा को जो है आपको यहाँ पर यूटी बनाया गया था 12th अमेंडमेंट से। ओके, और 14th अमेंडमेंट से जो है आपका यहाँ पर पुडुचेरी को जो है आपको यहाँ पर यूटी में कन्वर्ट, मतलब यूटी जो है आपका पुडुचेरी को यहाँ पर बनाया गया था। और 14th अमेंडमेंट भी जो है आपको यहाँ पर 1962 में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया गिव असेंट टू द 100th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 100th अमेंडमेंट को जो है आपको यहाँ पर कौन सा प्रेसिडेंट ऐसे मतलब परमिशन दिया था, साइन किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो आपका 100th अमेंडमेंट को जो यहाँ पर साइन किए थे। ठीक है, जो कि आपका क्या था 2015 में हुआ था, और वही आपका लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 विच वाज पास्ड इन द मार्च 2021 अमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट को अमेंड किया गया था, कौन से वाले एक्ट को अमेंड किया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 को जो यहाँ पर अमेंड किया गया था। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था कि दिल्ली को जो है आपका स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया था। ओके, और उसी को जो यहाँ पर आपको 2021 में फिर से जो आपको उसी एक्ट को जो है यहाँ पर अमेंड किया गया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस ऑफ द स्टेट टू गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा को स्टेट किस अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। 56th अमेंडमेंट से जो आपको यहाँ पर गोवा को स्टेट यहाँ पर बनाया गया था। अच्छा, जो आपका यहाँ पर 12th अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, उसके जरिए जो है गोवा को यूटी बनाया गया था। ओके, और 56th अमेंडमेंट से क्या हुआ कि उसको स्टेट यहाँ पर जो है बना दिया गया, और यहाँ पर जो है कब हुआ था, तो 1987 में जो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ओके, और ये 25th स्टेट था इंडिया का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया था किस ईयर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 2005 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट के जरिए जो है बस जो आपका सन था वही आपका इनहेरिट कर सकता था एंसेस्टर प्रॉपर्टी को, लेकिन 2005 के बाद क्या कर दिया कि आपका सन और डॉटर दोनों को जो है आपका इक्वल राइट मिला आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द 60th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम 250 पर एनम टू डैश पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना तक ले गया था, तो 2500 तक जो है आपका यहाँ पर ले दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, जो आपका प्रोफेशन टैक्स है वो आपका किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 276। ठीक है, 276 ए में जो है आपको यहाँ पर बात करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द 40th अमेंडमेंट एक्ट 1956 वाज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर 14th अमेंडमेंट जो है आपका जो कि आपका 1976 में हुआ था। ओके, इसके जरिए जो है आपका यहाँ पर किस आर्टिकल को जो यहाँ पर अमेंड किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। 297 जो है आपको 290 आर्टिकल नंबर 297 को जो यहाँ पर अमेंड किया गया था। ओके, जो कि बात करता है आपका ओनरशिप ऑफ लैंड्स मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, उस पर जो आपको यहाँ पर बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द प्रिवी पर्सेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स का जो है आपका यहाँ पर प्रिवी पर्स को जो है बंद कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया था, किस अमेंडमेंट से किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1971 में 26th अमेंडमेंट से जो आपको यहाँ पर बंद कर दिया गया था। प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस क्या था, जो कि आपका प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, उनके जो भी राजघराना थे उनको जो है कुछ प्रिविलेज यहाँ पर दिया जा रहा था, कुछ पेंशंस यहाँ पर दिया जा रहा था, जिसको जो है आपको यहाँ पर 1971 में जो है आपको यहाँ पर 26th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, यहाँ पर बंद कर दिया गया। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन द सर्विसेज। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट से जो है आपका यहाँ पर यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया था, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, तो ये आपका क्या हो जाएगा 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम
करेक्ट होगा। ठीक है, इसके जरिए जो है आपका यूनियन लिस्ट में जो है आपका यहाँ पर टैक्सेस और सर्विसेज नाम का एक नया सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर ऐड किया गया था। तो आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। ओके, जो हम लोग ने आज टोटल क्वेश्चंस किए उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जो है रिसेंट एग्जाम्स में जो आपको यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जो है आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक हम लोग ने वीडियो बनाया है ऑलरेडी जो कि आपका यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा हमारे, और उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको जो है सारा अमेंडमेंट जो है यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उस वीडियो में जो है आपको सारा कुछ क्लियर किया गया है, जैसे कैसे अमेंडमेंट होता है, किस आर्टिकल में आपका दिया गया है। ठीक है, और जो आपका स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था कैसे कैसे आपका नया नया स्टेट बना, उन सब के बारे में जो आपको यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन सारे पे जो हम लोग यहाँ पर उस वीडियो में डिटेल में चर्चा की है। ओके, तो आप जो है इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ओके, और इस क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार सारे क्वेश्चन को जो है खुद से भी देखिएगा। ठीक है, और याद करने का जो है सारा क्वेश्चन को कोशिश करिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले वीडियो में।